नमस्कार। मेरे इस ज्योतिष चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। आज का विषय मैं अपने सभी ज्योतिष गुरुओं का सादर नमन करते हुए आरंभ करता हूँ। अभी पिछले दिनों चर्चा के दौरान एक बात आई कि हम रोगों को अपने घर के वास्तु से कैसे समझ सकते हैं। तो अगर हम ज्योतिष में कुंडली की बात करें तो कुंडली में छठवां घर ये बताता है कि आपको कौन से रोग होंगे जो आपको थोड़ा बहुत परेशान करते रहेंगे, लेकिन आपके जीवन में बाधाएं नहीं खड़ी करेंगे। इसके अलावा आठवां घर यह बताता है कि आपके जीवन के वो क्षेत्र, वो परेशानियां जो आपको लंबे समय तक परेशान करेंगी, या कह सकते हैं आपके जीवन पर एक दूरगामी परिणाम छोड़कर जाएंगी। लेकिन इनमें परिणाम रोग से संबंधित होगा या नहीं, उसके लिए तो हम धातु मूल जीव के सिद्धांत को देखते हैं। लेकिन हम कैसे अपनी कुंडली को अपने घर के वास्तु से मिलाकर ये समझ सकते हैं कि क्या ये समस्या हमारे साथ संभावित है या नहीं है। मार्गदर्शन एक अलग चीज़ है, उस पर कन्फर्मेशन की मोहर लगाना वो अलग बात है। तो आज हम एक औसत रूप से समझने का प्रयास करते हैं कि यदि आपको किसी क्षेत्र विशेष में समस्या आ रही है तो वो समस्या कितनी गंभीर है या कितनी गंभीर हो सकती है, उसके लिए वास्तु को हम कैसे देखें। हमारे घर के कुछ निर्माण ऐसे होते हैं जो लंबे होते हैं, यानी जिनको परिवर्तित करना असंभव तो नहीं लेकिन दुष्कर होता है, या व्यक्ति स्वयं ही उन्हें परिवर्तित करना नहीं चाहता। चाहे उस पर लगाई गई कीमत हो, चाहे उसकी लोकेशन की प्रॉब्लम हो, या जो भी आप देख लीजिए, लेकिन व्यक्ति उसको बदलना नहीं चाहता। तो आज हम बात करेंगे कि हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो हम दवा खाते हैं, वो दवा अगर हम पर नहीं असर कर रही है तो उसके लिए हमारे घर का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से जिम्मेदार है। तो घर में जो नॉर्थ ईस्ट है, यानी गुरु का जो क्षेत्र है, वो हमें शरीर में इम्यूनिटी देता है। गुरु आकाश तत्व के कारक हैं और ये हमें वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करते हैं। और वृद्धि रोग की भी हो सकती है और रोग से लड़ने वाली ताकत की भी। तो हमारे घर में दो दिशाएं हैं, एक दक्षिण और एक उत्तर पूर्व। ये दो दिशाएं हैं। दक्षिण की दिशा यम की दिशा कहलाती है, जो कि मंगल की दिशा है, और उत्तर पूर्व गुरु की दिशा कहलाती है, जो कि ईशान कोण है, जहाँ पर भगवान शिव का वास है। यदि आपको कोई समस्या आ रही है और आप दवा कर रहे हैं, लेकिन दवा के बावजूद भी आपको लाभ नहीं हो रहा है, तो आप अपने घर के ईशान कोण को देखिए। जब कभी ज्योतिष में रोगों की चर्चा होती है तो रोगों की चर्चा के लिए या रोगों के विश्लेषण के लिए वास्तु पुरुष की कुंडली, यानी कि जिस कुंडली में, यानी आपकी जो भी कुंडली बनी है, चाहे वो जिस लगन की हो, उस लग्न की कुंडली में आप मेष राशि को लग्न बना लीजिए और उसके आधार पर आप देखिए छठवें और आठवें भाव, यानी कन्या राशि और वृश्चिक राशि की क्या स्थिति है। ठीक इसी प्रकार जो हमारा तीसरा भाव होता है, जिसे कि हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, वो हमारा विक्रम भाव है, यानी कि हमारे संघर्ष की क्षमता, हमारे अंदर का पौरुषत्व, हमारे अंदर का बल। तो यानी नॉर्थ ईस्ट दिशा आपके कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से, यानी जो वहाँ पे मिथुन राशि होती है, वो दर्शाती है कि आपका शारीरिक क्षमता, शारीरिक बल कितना अच्छा रहेगा। क्रूर ग्रहों का होना वहाँ पर अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये आपके अंदर संघर्ष की क्षमता को बढ़ा देता है। लेकिन अगर क्रूर ग्रह वहाँ पर हैं तो ये भी निश्चित समझिए कि आपके जीवन में संघर्ष आएगा, तभी तो आप संघर्ष की क्षमता बढ़ाएंगे या दिखाएंगे। तो आप अगर रोगों से फ़ायदा आपको नहीं हो रहा है तो आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में और कुछ हद तक ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, यानी जो नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर है, उस कोने को आप देखिए। वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिनका कि गुरु और सूर्य से नकारात्मक संबंध होगा। सूर्य हमारे शरीर की मेटाबॉलिज्म है, सूर्य हमारे शरीर की ऊर्जा है, हमारे शरीर की आत्मा है, और गुरु हमारे शरीर को विस्तार या वृद्धि देते हैं। तो यदि वहाँ पर गुरु अथवा सूर्य से जो शत्रु ग्रह हैं, उनसे संबंधित वस्तुएं आपको अवश्य मिलेंगी। जैसे कि सूर्य के परम शत्रु माने जाते हैं शनिदेव, और दूसरे परम शत्रु हैं जो ग्रहण लगाते हैं वो राहु। तो आपको नॉर्थ ईस्ट की दिशा में राहु से संबंधित अथवा शनि से संबंधित सामान अवश्य मिलेगा। यानी कि स्टोर रूम हो सकता है, वहाँ कोई लौह अलमीरा हो सकती है, बहुत बड़ी वजनदार चीज़ वहाँ हो सकती है जिसे कि हटाया नहीं जाता हो, या हो सकता है कि वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ पड़ी हो जिसे कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रयोग नहीं करते हों।
यदि आप उन्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रयोग कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, उनका ध्यान रख रहे हैं, वो आपके प्रतिदिन के कार्य की चीज़ है, तो संभवतः वो जो प्रभाव होगा वो बहुत न्यून होगा। उसका प्रभाव अन्य जैसे मान लिया आपने वहाँ कोई लोहे की अलमारी रख दी, लेकिन आप उसमें वस्त्रों का डेली आदान प्रदान करते हैं, वहाँ से वस्त्र निकालते हैं, यूज़ करते हैं। आपने वहाँ पर कुछ खाने पीने का सामान रखा, लेकिन आप उसे दिन प्रतिदिन प्रयोग में लाते हैं, तो ये दर्शाता है कि समस्याएं तो रहेंगी लेकिन उतनी गंभीरता से नहीं जाएंगी। लेकिन यदि वहाँ पर आपने कोई केमिकल रख दिया, पॉइज़न रख दिया, आप घर का फिनाइल है, कीड़े मारने की दवा है, यानी कि ये जो केमिकल्स होते हैं ये राहु से देखे जाते हैं, तो अगर आपने नॉर्थ ईस्ट की दिशा में इन चीज़ों को रख दिया तो ये आपके जीवन में संघर्ष यानी परेशानियों के बढ़ने के लक्षण हैं। बैटरी हो गया, बैटरी में भी तेजाब होता है, केमिकल होता है, एसिड है। इसके अलावा अब आप देखिए कि और जब हमारे शरीर में कोई वृद्धि ऐसी होती है जो कि अनियंत्रित हो जाए, जैसे कैंसर होता है, HIV होता है, जिस पर कंट्रोल करना मुश्किल होता है, तो ये भी आप देखिए रोगों के जो कारक हैं यानी वृद्धि के जो कारक हैं शरीर में अच्छी वृद्धि के लिए भी और नकारात्मक वृद्धि के लिए भी गुरु ही हैं। अब यहाँ पर यदि आपके नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की दिशा में राहु से संबंधित सामान मिल रहा है, शनि से संबंधित सामान मिल रहा है, साथ में गुरु से संबंधित सामान की स्थिति दयनीय है। जैसे कि वहाँ पर केमिकल भी है, स्टोर रूम भी है, वहाँ गंदगी का वास भी है, इसके साथ साथ वहाँ गुरु क्या है, गुरु हमारी पुस्तकें हैं, हमारा ज्ञान है, गुरु मिष्ठान है, मिठाई है, गुरु इसके अलावा पीला रंग है, पीले वस्त्र हैं, हल्दी है, यानी आपके इसी दिशा में गुरु से संबंधित सामान भी है और वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है। किताबें इधर उधर व्यस्त व्यस्त पड़ी हैं, धूल धक्कड़ उस पर जमा है, आप उनको छूते नहीं हैं या उनके पन्ने बहुत पुराने हो गए हैं, सड़ गए हैं, आप उनको ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपको उनसे मोह है और आप उसको रखे हुए हैं। यानी आपने नॉर्थ ईस्ट की दिशा में जो कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी है, वहाँ पर आपने राहु को भी पहुँचा दिया, शनि को भी पहुँचा दिया और गुरु को पीड़ित कर दिया। तो यह कॉम्बिनेशन दिखाता है आपके शरीर में क्रोनिक डिसऑर्डर्स होने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि यही तीनों कॉम्बिनेशन शरीर में क्रोनिक डिसऑर्डर्स की लक्षण हैं। और अगर ऐसा आपके घर में दिख रहा है तो निश्चित समझिए कि आपकी कुंडली में अष्टम भाव में, छठे भाव में कहीं ना कहीं गुरु, राहु और शनि का संबंध बन रहा होगा, क्योंकि अष्टम और छठवां ही आपके शरीर में रोक देता है। तो आप अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा को देखिए, वहाँ पर ये ध्यान रहे कि वहाँ पर किसी सामान का होना गलत नहीं है, लेकिन उस सामान की स्थिति, उस सामान के साथ जो अन्य सामान रखे हैं उनकी स्थिति यह दर्शाती है कि आपके जीवन की समस्या का क्षेत्र क्या होगा। अब मान लीजिए कि आपके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में गुरु यानी किताबों का बहुत अच्छा, या आप वहाँ मंत्र पाठ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वहाँ पर किताबें बहुत सुंदर ढंग से सुव्यवस्थित रखी हैं, लेकिन वहीं पर कोने में कोई अलमारी पड़ी हुई है, वो अलमारी दयनीय स्थिति में है, गल गई है, ख़राब हो रही है, उसमें आपने उल्टी सीधी चीज़ें रख रखी हैं, यानी कि आपने वहाँ पर अब शनि को पीड़ित कर दिया। गुरु और शनि का योग अच्छा योग माना जाता है, बशर्ते दोनों अच्छी स्थिति में हों, लेकिन यहाँ पर आपने शनि को पीड़ित कर दिया, तो शनि हमारे कर्म के कारक हैं। तो यही दिशा जो हमें ग्रोथ दे रही थी, अब आपके कार्य क्षेत्र में परेशानी लाएगी। शरीर को उसने छोड़ दिया क्योंकि शरीर को गुरु ने संभाल लिया, बट काम काज को यानी शनि को आपने बिगाड़ा, तो आपके कर्म के क्षेत्र में समस्या आएगी। नौकरी व्यवसाय में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब मान लीजिए कि आपने इस पूर्व दिशा में जो कि सूर्य की दिशा है, वहाँ पर शनि को पहुँचा दिया, भारी चीज़ों को पहुँचा दिया, तो आपने क्या किया, सूर्य को दबा दिया। ऐसे व्यक्ति को सामाजिक रिश्तों में बहुत परेशानी हो सकती है, क्योंकि सूर्य जो पूर्व की दिशा है वो सामाजिक सम्मान की दिशा है, सामाजिक रिश्तों की दिशा है। तो ऐसे में संभव है कि आपके अंदर गुण होते हुए भी आपको पहचान मिलने में दिक्कत हो, या आपके ऊपर सामाजिक दबाव बहुत ज़्यादा हो। अब मान लीजिए कि आपकी पूर्व की दिशा बहुत अच्छी है, साफ़ सुथरी है, वेल मेंटेन्ड है और उसमें सनलाइट आती है, लेकिन वहाँ पर शनि की चीज़ें गड़बड़ पहुँच गई हैं, तब आप देखिए कि आपको काम काज के क्षेत्र में सम्मान को लेकर परेशानी आएगी। यानी एक ही दिशा में दो चीज़ें, अगर उन दोनों का परस्पर संबंध नकारात्मक है, तो जो चीज़ वहाँ पर नकारात्मक स्थिति में जाएगी उस क्षेत्र में आपको परेशानी आएगी। तो बात हमने शुरू की थी रोगों की, तो रोग के कारक हैं शनि, और अगर क्रोनिक रोग की बात करें तो उसके कारक हैं राहु, और अगर इन सबको बढ़ाने वाले की बात करें तो वो हैं गुरु।
अगर ये तीनों ही दयनीय स्थिति में उत्तर पूर्व या उत्तर उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर पूर्व में पहुंच जाएंगे तो आपके शरीर में कोई ऐसे रोग की संभावना बढ़ जाती है जिससे आप लड़ने के लिए आजीवन परेशान रहेंगे। अपने घर में यदि आप पुस्तकों का अध्ययन करते हैं तो उन्हें ढंग से रखें। यदि आप मंत्र पाठ करते हैं तो उनसे संबंधित पुस्तकों को समय समय पर बदलते रहें और उनको ढंग से व्यवस्थित करके रखें, उनको पाठन करें। पुस्तकों को रखना भी नकारात्मक पहलू है। बहुत से लोग अपने घर में रामायण, महाभारत, दुनिया भर के मंत्र पाठ की किताबें रख लेते हैं लेकिन उनको कभी हाथ नहीं लगाते हैं, तो यह भी गुरु का नकारात्मक पहलू है। बहुत से लोग अपने घर में दुनिया भर के केमिकल, कीड़े मारने की दवा, इसकी दवा, उसकी दवा ला के रख लिया है कि फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वो फ्यूचर उनका कब आएगा उन्हें भी नहीं पता है। नतीजन ये चीज़ें आपके घर में लंबे समय तक रहना भी नकारात्मक पहलू है। आपने पूर्व दिशा में इतना ज़्यादा खोल दिया, इतनी ज़्यादा रोशनी आती है कि वहाँ पर कभी छाया पहुँचती ही नहीं है, तो ये आपने सूर्य को ज़रूरत से ज़्यादा नकारात्मक कर दिया। तो किसी एनर्जी के संतुलन को ही पढ़ना ज्योतिष अथवा वास्तु का काम है। और ये योग जो आपके घर में दिख रहे हैं वो आपकी कुंडली में भी ज़रूर मिलेंगे। सूर्य की दिशा ईशान कोण, गुरु की दिशा ईशान कोण यानी तृतीय भाव, तृतीय भाव, द्वितीय भाव में आपको ऐसे ग्रहों का संयोग मिलेगा अगर आपकी नॉर्थ ईस्ट की दिशा गड़बड़ है। अगर आपकी पूर्व की दिशा गड़बड़ है तो आपकी कुंडली का मेष राशि अथवा जो लग्न है वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ नकारात्मक संयोग मिलेगा, अथवा 1, 5, 9 की राशियों में आपको नकारात्मक संबंध मिलेगा। यदि आपके शरीर में रोग असाध्य हो जा रहे हैं, क्रोनिक हो रहे हैं, तो आपका जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है जिसे राहु की दिशा बोला जाता है, उस दिशा में आपको कुछ ना कुछ नकारात्मक संयोग, जहाँ पर कि सूर्य, शनि और राहु का संबंध मिलेगा और वहाँ पर सूर्य से संबंधित चीज़ें पीड़ित मिलेंगी। इस तरह से आप अपने घर के वास्तु को देखिए। अगर आप अपनी जन्मतिथि का एग्जैक्ट समय नहीं जानते हैं, लेकिन उस दिन की कुंडली बना लीजिए सुबह से शाम तक और देखिए, क्योंकि इसमें चंद्रमा की स्थिति एक दिन में बदल जाती है, तो आपको उससे अंदाज़ा लग जाएगा कि छठे और आठवें भाव में यानी वृश्चिक और कन्या राशि में कौन से ग्रह आ रहे हैं और आपके 1, 5, 9 भाव में कौन कौन से ग्रह नकारात्मक योग बना रहे हैं। यदि 1, 5, 9 में नकारात्मक ग्रह हैं तो शरीर में पीड़ा होनी लाजिमी है। पीड़ा का स्तर यह बताएगा कि वो जो योग है, नकारात्मक योग है, उसमें बल कितना है। तो आप अपने कुंडली को देख सकते हैं, अपने घर के वास्तु को देख सकते हैं और अपने साथ चल रही औषधियों के प्रभाव को देख के समझ सकते हैं कि क्या कहीं कुछ गड़बड़ है। अगर है तो उसे सुधारिए, आपका जीवन अवश्य सुधरेगा। आशा है आपको यह विषय समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आप सबका मेरे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। ओम गुरुवे नमः।